आपने देखा होगा कि वृत्त से संबंधित इस प्रकार के स्पर्श रेखाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते रहते हैं, आप उसमें परेशान हो जाते हो, उलझ जाते हो, सुलझती नहीं है गुत्थी। तो आज मैं गुत्थी आपको पूरी तरह से सुलझाने वाला हूं और ये बतलाने वाला हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे, कैसा कैसा सिचुएशन रहता है तो आप उसे कैसे आप फिगर ड्रॉ करके, मात्र फिगर ड्रॉ करेंगे और सारी समस्याएं डील होती चली जाएगी। स्पर्श रेखा से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में या आफ्टर कंपटीशन में भी आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, वृत्त संबंधित समस्याओं को आज समाधान करते हैं। तो आइए, सबसे पहले वृत्त पर जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वो स्पर्श रेखा होता क्या है। तो जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं ना, वो एक पॉइंट से होकर के जाती है, वृत्त के एक पॉइंट से, केवल वृत्त के एक पॉइंट से। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त का एक क्यू पॉइंट है और इस क्यू पॉइंट से हम जब एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ऐसे होकर गुजरती है। ठीक है, दैट मीन्स कि टेंजेंट जो होती है, स्पर्श रेखा होती है एक सर्किल के लिए, वह एक सिंगल पॉइंट से होकर के गुजरती है सर्किल से। ठीक है, जब इसके अंदर से होकर गुजर जाएगी तो ये छेदक रेखा है और इससे संबंधित बहुत कम क्वेश्चन है। स्पर्श रेखा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन। तो आते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, तो केवल एक। ठीक है, केवल एक। क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त के केवल एक पॉइंट से, केवल एक पॉइंट यहां मान लीजिए पी है, तो पी से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, तो केवल एक। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछी जाएगी, देखिए इस क्वेश्चन का मतलब था कि एक वृत्त के किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से, ठीक है, तो कितने खींचे जाएंगे स्पर्श रेखा, केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। एकदम स्पष्ट है, कोई इसमें टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम से आप डन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर कंडीशन देखिए कि अगर एक सर्किल है और एक सर्किल से स्पर्श रेखाएं खींचे जाने हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, या एक वृत्त पर भी लिखा हुआ रहता है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाए। इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है, एक वृत्त के किसी एक बिंदु से और इसमें है कि वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। तो स्पर्श रेखाएं तो बहुत सारे खींची जाएगी। सो मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल। सर्कल पर हजारों स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, इसलिए इसमें हमें आंसर क्या देना रहता है, अनंत। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में आते रहता है क्वेश्चन। तो इसे आप बिल्कुल ढंग से आप कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, आप वीडियो को रोक दीजिए और ये बना बना के जरा देखिए। प्रायोगिक जब तक ना करोगे ना, फिगर आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं, और जब घुसेगा नहीं तो ये चीजें याद किया हुआ भी आपके दिमाग में रहेगा नहीं, आउट हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस टाइप का क्वेश्चन अब आएगा। अब कहता है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे के से सटे हुए नहीं, बिल्कुल हटे हुए हैं, दो वृत्त हैं अलग अलग, ठीक है। अब इन दो वृत्तों से, वृत्त का नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। अब इस ए और बी वृत्त से कितने स्पर्श रेखाएं ऐसी खींची जाएगी जो दोनों के लिए होगा। दैट मीन्स उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितने खींचे जाएंगे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। सो देखिए, एक तो ऐसे खींचे जाएंगे, दूसरा ऐसे खींचे जाएंगे और तीसरा ऐसे और चौथा ऐसे। तो ये क्या हो गया, 4 स्पर्श रेखाएं। इसमें क्या था कि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग होने पर, अगर दोनों वृत्त जो है, दोनों वृत्त अगर एक दूसरे से अलग हो तो इस तरह का सिचुएशन, इसे ड्रॉ करके देख लो, बना करके देखो। स्केल रखिए, एक सर्किल बनाने वाला रखिए, कंपास और पेंसिल के सहारे इसे ड्रॉ कर करके देखिए, आपके दिमाग में भेजा में एकदम सीधे सीधे घुस जाएगा। फिर लाइफ टाइम नहीं, बाल पक जाएगा लेकिन ये हटेगा नहीं, बाल पक जाएगा लेकिन ये हटेगा नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर दो वृत्त एक दूसरे को खुद ही स्पर्श कर रहा, मतलब दो वृत्त एक दूसरे को, जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा, ठीक है। तो जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा हो तो क्या स्थिति बनेगी, ये वृत्त ए और ये वृत्त बी, ये दोनों एक दूसरे को पी पर स्पर्श कर रहे हैं।
ऐसे में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। सिचुएशन नंबर 4 बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो एक हो गया ऐसे, दूसरी हो गई ऐसे और तीसरी हो गई ऐसे, ठीक है। तो ये 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी। तो हम पहले सिचुएशन में दिखा चुके कि वृत्त के किसी एक बिंदु से कितने खींचे जाएंगे, केवल एक वृत्त की बात है। यहाँ पर भी केवल एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसमें आंसर आती है इनफिनाइट, अनंत, जो बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुकी है, ये भी कई बार आ चुका है और इसकी भी फ्रीक्वेंसी काफी है, तो आप इसे ढंग से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम दिखाते हैं आपको, जरा वीडियो में बने रहिए। तो हमें नेक्स्ट देखना है स्पर्श रेखाएं के लिए। हमने देख लिया कि ये 2 वृत्त यदि एक दूसरे से अलग थे तो स्पर्श रेखाएं कितनी खींची गई, 4, ठीक है। जब दोनों वृत्त एक दूसरे से सटे हुए थे तो कितने खींचे गए, 3, इसमें 3 और इसमें 4, 4 स्पर्श रेखाएं, 3 स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब दोनों वृत्त जो है वो इनसाइड से ऐसे करके स्पर्श कर रहे हैं ना, एक वृत्त बड़ा है दूसरा वृत्त छोटा, इसका सेंटर त्रिज्या अलग है, इसका त्रिज्या अलग है, और 2 वृत्त इस तरह से हैं कि दोनों अंदर से ही P बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। तो ऐसे में स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जाएगी, जो दोनों वृत्त के लिए होगी, तो केवल एक खींचा जाएगा। ऐसे करके खींच देते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा केवल एक खींची जाएगी। तो 1 सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3 किस लिए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के लिए। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा से संबंधित इतना ही क्वेश्चन होता है, इससे अलग नहीं होता। एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी में संबंधित, लेकिन उसमें खिंचाता नहीं है। कहता है कि एक कंसेंट्रिक सर्किल है, मतलब एक सकेंद्रीय वृत्त है। मतलब सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या, एक ही केंद्र है और 2 वृत्त है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी, तो एक भी नहीं। इसमें देखिए, इसके लिए खींचेगा तो ये अलग हो जाएगा, इसके लिए खींचेंगे तो अलग हो जाएगा, माने दोनों के लिए अलग अलग खींचाएगा। इसके लिए खींचेंगे तो इसके लिए छेदक बन जाएगा बड़ा वाला के लिए, और बड़ा वाला के लिए खींचेंगे तो छोटा वाला का कोई मतलब ही नहीं रहेगा उससे। तो इसमें क्या है, एक भी स्पर्श रेखा नहीं, इसमें कितना, 1, और इसमें 3 और इसमें 4। तो ये हुआ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं से संबंधित कितने कंसेप्ट है, 4 कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं कि अगर एक वृत्त है और एक बाहरी बिंदु कोई दिया गया है P, वृत्त से कोई बाहर का पॉइंट है, उस बाहरी पॉइंट से इस पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, तो एक ऐसे खींचते हैं और दूसरी ऐसे खींचते हैं। फिर से वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक है। देखिए, मैं जितना भी बता रहा हूं आप इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, इसे बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपको शायद ही किसी वीडियो में आपको इस तरह से एनालिसिस करके मिलेगा। मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं भी कई जगह पर सर्च करके देखा हूँ, इस तरह से नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे देखिए ध्यान से, नोट कॉपी पर नोट कर लीजिए, 1-2 बार फ्रेश करोगे फिर लाइफ टाइम रहेगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए एकदम थोड़ी सी भी डलनेस नहीं रही, अपने आप को टाइट कर लो, थोड़ा हेल्दी रखो, अपने आप को मजबूत रखो, एनर्जेटिक रखो, प्रोडक्टिव रखो, और ये विश्वास रखो कि जो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप जब ज्योमेट्री करोगे, मेंसुरेशन करोगे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यू रखता है। तो बाहरी बिंदु से, वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जाएगी, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। क्लियर हो गई। तो स्पर्श रेखा संबंधित बात इतना ही था, जिसमें हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा की संख्या कितनी है, ऐसे में इतना ही क्वेश्चन बनते हैं। अब स्पर्श रेखा संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर आइए। तो मान लीजिए कि एक वृत्त है, एक वृत्त ऐसे करके है, और एक वृत्त का मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P से स्पर्श रेखा ऐसे करके टच करता हुआ जा रहा है। अभी केंद्र है, तो केंद्र से ही स्पर्श बिंदु को जब मिला दिए तो ये हुआ क्या, त्रिज्या। तो केंद्र जो है वो, इस केंद्र से हमने जब इस पॉइंट P को मिलाया इस स्पर्श रेखा पर, तो ये त्रिज्या तो बन गया। अब यह त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या है, तो ये लंब है। क्वेश्चन आता है क्या क्वेश्चन आता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दें, कि स्पर्श बिंदु है, इसको केंद्र से मिलाने से, केंद्र से मिलाने पर त्रिज्या
स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर कहिए, स्पर्श बिंदु, ये बिंदु स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है। दैट मीन्स अगर इसे हम भाषा में लिख दें, अगर स्पर्श रेखा का नाम ए बी दे दें हम, तो ए बी पर क्या है, लंब है। कौन सी लंब है, तो ओपी लंब है। ओपी क्या है, लंब है, किस पर, ए बी पर। तो ओपी लंब है ए बी पर। इस प्रकार से स्पर्श रेखा संबंधित एक कंडीशन आई। फिर अनदर भी कंडीशन आती है कि मान लीजिए कि आपने एक बाहरी बिंदु पी ले लिया, अब पी से आपने एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया और दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया। तो यहाँ पर एक केंद्र है और एक केंद्र से स्पर्श बिंदु को इधर से मिला दिया, स्पर्श बिंदु को इधर से मिला दिया। तो यहाँ पर एक एम मान लीजिए है, यहाँ एन है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री बन ही जाएगा, जैसा कि अभी नियम बताए कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो हो गया त्रिज्या, और त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब। तो यहाँ भी लंब और यहाँ पर भी लंब। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाता है, ये स्थिति दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा कि 60 है, 70 है, 80 है, 75 है, जो भी दे देगा, और पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू क्या है, या इसका दे देगा और इसका पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आप देखो कि बन क्या रहा है। तो एक बन रहा है, एक ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन खींच दी, फिर क्या लाइन है, ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे। तो ये क्या बन गया, 1 2 3 4 चतुर्भुज। तो अगर एक चतुर्भुज बन रहा है तो चतुर्भुज के तीनों कोनों का, चारों कोनों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। चारों कोनों का जोड़ अगर 360 डिग्री होता है तो 360 में से ई कोण हमारा 90 हो ही गया, ई कोण 90 हो ही गया। तो 90 90 तो ये 180 अकेले ही हो गया दोनों मिलकर के। तो अब शेष जो बचा से, अगर ई 90 तो 180, तो शेष बचा ई दोनों का जोड़ 180। अगर ये मान लीजिए 60 है तो ये कितना होगा, तो 180 माइनस क्या कर देंगे, 60। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों को इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी किसी तरह का मोटिवेशन मिले और समझ में आए कि हाँ उन्हें भी स्पर्श रेखा संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। और देख लीजिए एक और क्वेश्चन होता है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसे बनाएंगे सो देखेंगे। जैसे एक वृत्त हमने ड्रॉ किया और एक वृत्त से हमने क्या किया, बाहरी बिंदु से एक पॉइंट पी लिया और इस पर ऐसे स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। इस तरह से स्पर्श रेखाएं खींची गई, ठीक है। और इधर से भी खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से ऐसे मिला दिए, त्रिज्या हो गई। तो होता क्या है कभी कभी, और ई जो है ये केंद्र से पी बिंदु की दूरी है, तब केंद्र से पी बिंदु की दूरी मान लीजिए कि 10 दे दिया और स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया 8, बोला जाएगा कि त्रिज्या निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर बन क्या रहा है, बन रहा है समकोण त्रिभुज। देखिए ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ तो समकोण बन ही रहा है। अभी कितना है 8, अभी कितना है 10। तो इस समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। अगर इसे ऐसे समझें तो यहाँ पर समकोण है और ये आपको 10 दिया है, समकोण के सामने वाले 10 है, तो 10 है, ये 8 है, तो कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, निकालोगे तो 6 निकल जाएगा। पाइथागोरस पर मैं यहाँ पर लगा करके निकाला। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसमें एकदम A to Z पॉइंट को कवर किया है। हर स्थिति में स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा संबंधित कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हमने कवर करके दिखा दिया आपको। और भी तरह के क्वेश्चन किसी तरह का है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर और बुक्स का नाम जरूर मेंशन करिएगा, ताकि मैं उसे सोल्यूशन कर सकूँ। धन्यवाद।